से तुम्हारे रिस्क में इजाफा होगा। ये रब का वादा है, अल्लाह के वादे झूठे नहीं हो सकते। रिस्क की बरकत का एक और बहुत बड़ा जरिया निकाह है। फरमाया अगर तुम निकाह करोगे, तुम फकीर हो वो तुम्हें गनी कर देगा। लोग कहते हैं बच्चा पैरों पे खड़ा हो ले तो फिर निकाह करेंगे। अल्लाह कहता है तुम निकाह करो, हम पैरों पे खड़ा कर देंगे। हमारा फलसफा अपना है, उसका हुक्म अपना है। वो कहता है अभी तो ये अपने लिए नहीं कमाता, तो जो आएगी उसको कहां से खिलाएगा। मियाँ जिसने आना है उसने अपना रिज़्क लेके आना है। तो बच्चों की शादियां करो, अगर वो जवान हो गए, रिज़्क नसीब। अपने अहले खाना को नमाज के हुक्म देने से रिज़्क बढ़ता है। क्योंकि जो सुबह का वक्त होता है ये रिज़्क के बटने का वक्त होता है, और जिस घर में सुबह के वक्त लोग सोए हुए होते हैं वहां बेबरकतियां होती हैं। तो तुलुए फजर से लेकर के तुलुए आफताब तक अपनी औलाद को, बीवी को, बच्चों को न सोने दें। उस वक्त रिज़्क बटने के लम्हे होते हैं। कसीर दुआएं मांगें, तलावत कलाम मजीद पढ़ें और नमाज फजर मर्द हजरात मस्जिदों में जाके बाजमात अदा करें, और घरों में जो है वो बेटियां बहनें मुसल्ले बिछा लें, तो अल्लाह की रहमतों का नज़ूल होगा। अब एक हदीस में रिज़्क के इजाफे का एक और नुस्खा इरशाद किया गया। मेरे हुजूर ने फरमाया जो शख्स ये चाहता है कि उसके रिज़्क में बरकतें हो और उसकी उम्र में इजाफा हो, तो वो अपने रिश्तेदारों के साथ सलूक अच्छा करे। रिश्तेदारों के साथ अगर अच्छा सलूक करोगे तो फिर तुम्हारे रिज़्क में बरकत हो। गरीब हैं तो उनकी मदद करो, उनकी बेटियों की शादियां अपने ज़िम्मे ले लो अगर अल्लाह ने आपको वसल दी है। उनकी परेशानियां बांट लो, उनका कर्जा है तो उतारने की कोशिश करो, उनको मुश्किलात से निकालने की कोशिश करो। तुम उनको मुश्किलात से निकालोगे, अल्लाह तुम्हें मुश्किलों से निकालेगा। तुम्हारे रिज़्क में भी बरकतें होगी और तुम्हारे माल में भी बरकतें होंगी। फरमाया बेहतर सदका वो है जो नाराज गरीब रिश्तेदार को दिया जाए। अगर वो फंस गया है, मजबूर है, नाराज है, तो उसको अगर देंगे तुम्हारा नफ्स उसमें शामिल नहीं होगा, तो ये अफजल सदका है जो हर सूरत में कबूल ही कबूल है। रिज़्क के इजाफे का एक और सबब अल इहसान इला दुआफा, जो कमजोर लोग हैं उनके साथ उसने सलूक करना। अल इन्फाक अला तलबतिल इल्म, तालिब इल्मों पे खर्च करना, ये भी रिज़्क में इजाफे का सबब बन है। हज़रत बाबा फरीद ने कहा ना, छठा रुकन दीन का रोटी है। घर में कुछ ना हो तो फिर ना नमाज और ना ही दीगर उमूर की लज्जत आती है। तो ये रिज़्क फरावा और वसी और मुबारक नसीब करते अल्लाह। तो उसके लिए एक और वजीफा मैं देता हूँ, और वो ये कि मग़रिब के बाद 21 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़ लें, कसरत हो जाएगी इंशाअल्लाह। अव्वल खदूशी पढ़ लें, 5-7 मिनट लगते होंगे, तो सूरह कौसर 21 मरतबा रोजाना मग़रिब की नमाज के बाद पढ़ें। और अगर बहुत ज्यादा मसाइल हैं तो हर नमाज के बाद पढ़ लें, तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि घर में बरकतें उतरती महसूस होंगी, अनवार का नज़ूल होते महसूस करेंगे। तो ये वो रिज़्क के असबाब है, अगर हम इख्तियार कर लें तो हम अल्लाह की खास रहमतों के हकदार होंगे। अगर फन से, इल्म से आता हो रिज़्क, तो मियाँ साहब फरमाते हैं बेवकूफा दे नौकर वेखे दानशमंद से आने। बेवकूफा दे नौकर वेखे दानशमंद सियाने। अंगूठा छाप शख्स होता है और MBA जो है तालीम के हामिल, उसके मुंशी बैठे हुए होते। तो फिर अगर इल्म से कमाल आता होता तो जो है वो फन से दौलत मिलती होती, तो फिर इस अंगूठा छाप को कैसे मिलती। और ये जो इतना तालीम याफ्ता है, माहिर मुआशियात है, ये तो तनख्वाह पे काम कर रहा है, और वो जो है वो दौलत का उसे हिसाब ही नहीं है कि कितनी है। तो इसलिए अल्लाह फरमाता है कि ये मत समझो कि ये तुम्हारे फन का कमाल है, ये तुम्हारी जो है वो मेहनत का नतीजा है। अल्लाह फरमाता है अवलम यालमू, क्या उन्हें नहीं पता, अन्नल्लाह यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशा, जिसको चाहता है उसके लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता है। व यक़दिर, और जिसके लिए चाहता है उसके लिए रिज़्क़ को तंग कर देता है। कई लोग कितनी मेहनत करते हैं नतीजा, और कुछ लोग कुछ भी नहीं करते, वो मिट्टी को हाथ लगाएं और सोना हो जाए, और कई सोने को हाथ लगाएं तो मिट्टी हो जाए। तो फिर कोई ताकतकार फरमा है ना, जो मिट्टी को सोना बना देती है और सोने को मिट्टी बना देती है,
اللہ فرماتا ہے اس کو پہچانو وہ کون ہے, وہ تمہارا رب ہے. مومن کا توکل اور مومن کا بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے. جب ہم انشاءاللہ آپ کو میں نئی سے نئی ویڈیو بھیجتا رہوں گا, اور اس ویڈیو کو سبسکرائب اور لائک کریں, شیئر کریں انشاءاللہ.